रुकिए रुकिए रुकिए, अभी कहीं मत जाइए, अभी आपको कुछ बताना बाकी है। अभी आपको बहुत कुछ समझाना बाकी है। जी हाँ, आज हम आपको मिलाएंगे सृष्टि के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार अवतार पुरुषोत्तम श्री राम से। किस प्रकार उन्होंने चारों वेदों के ज्ञाता प्रकांड पंडित अहंकारी अपने मत में चूर लंकेश्वर का वध किया। संपूर्ण अयोध्या में खुशियां छाई हुई हैं। सभी अयोध्यावासी खुशियों में डूबे हुए हैं, और डूबे हुए भी क्यों न हो, क्योंकि अक्सर ही कुछ ऐसा है। क्योंकि राजा दशरथ ने समस्त प्रजा के प्रिय भगवान श्री राम को अगला राजा बनने की घोषणा जो की, लेकिन मैं क्या सुन रही हूँ, वह कौन है जिसे श्री राम के राजा बनने से तनिक भी खुशी नहीं? वह कौन है जो अयोध्या की खुशियों में आग लगाना चाहता है? चलिए तो देखते हैं। खुश होकर कह रही, कितनी भोली हो। क्यों, क्या हुआ मंत्रा? तुम्हें तनिक भी सुनाई नहीं दे रहा कि बाहर क्या हो रहा है? राजा श्री राम की जय हो, राजा श्री राम की जय हो। ये तो राम के राज्य अभिषेक होने की जय जयकार हो रही है। कैसे बात कर रही हो? राम बनेगा राजा, दासी बनोगी तुम, और तुम्हारा पुत्र बनेगा दास। दासी मैं इसमें साहस है कि मुझे अपनी दासी बना सके। किसी की दासी बनने से पहले पुष्पान करके ही न मर जाऊं। कैसी बात कर रही है मूर्ख? ये सोच कि अपने पुत्र को राजा कैसे बनाए। सुबह होते ही राम को राज सिंहासन मिल जाएगा। अब इस रात में मैं क्या करूं मंत्रा, जिससे मैं अपने पुत्र को राजा बना सकूं? तुम्हें ज्ञात नहीं है जिसने राजा दशरथ के प्राण बचाए थे, तब तुम्हें उन्होंने उपवास और 2 वरदान मांगने को कहा था। आज वो समय आ चुका है। पहले वरदान में अपने पुत्र का राज्याभिषेक और दूसरे में राम का 14 वर्ष वनवास मांग लो। तुम सही कहती हो मंत्रा। मैं सुबह होते ही महाराज दशरथ के पास जाऊंगी और उनसे राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगूंगी और अपने पुत्र के लिए राज सिंहासन मांगूंगी। हम दूसरों की बातों में आकर वो अपने हंसते खेलते परिवार को कैसे आग लगा लेते हैं। दूसरों की बातों में आने से पहले हमें अपने बड़ों से राय अवश्य ले लेनी चाहिए। कल थी दासी एक मंत्रा, आज लगी घर घर पाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। और इसी के साथ श्री राम और माता सीता के वन में जाने की खबर सुनकर लक्ष्मण जी व्याकुल हो उठते हैं। भैया मैं ये क्या सुन रहा हूँ, आप कैकेयी की बातों में आकर ये क्या अर्थ करने जा रहे हैं? लक्ष्मण, तुमने कब से माता कैकेयी को कैकेयी कहकर पुकारना सीख लिया? आप बुलाओ उसे माता, मैं उस स्त्री से माता नहीं कहूँगा और ये अन्याय भी नहीं होने दूंगा। यह धनुष मेरे हाथ में खेलने के लिए नहीं है। मैं इस धनुष से अकेला ही महाराज दशरथ की चतुरांगनी सेना का सामना कर सकता हूँ। लक्ष्मण, अपनी वाणी को विराम दो। तुम नहीं जानते तुम क्या कह रहे हो। भ्राताश्री, मैं आपके बिना नहीं रह सकता, मैं भी आपके साथ चलूंगा। ठीक है लक्ष्मण। रीति सदा चली आई, प्राण जाए तो वचन न जाए। पिता की आज्ञा को सन्मान्य रखते हुए भगवान श्री राम पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वनवास के लिए चले जाते हैं। वन में निवास करती हुई सीता पर कुटिल दृष्टि पड़ी रावण की, और इस अहंकारी रावण ने सीता का हरण कर लिया। स्वामी, आप ये क्या अनर्थ करने जा रहे हैं? आपने माता सीता का हरण कर बहुत गलत किया, और जो स्वयं नारायण है, आप उनसे युद्ध करने की बात कर रहे हैं। मान लिया हमने भ्रम से नारायण को नहीं पहचाना, मान लिया अपने चित्त के मोह में एक स्त्री का हरण कर लिया, मान लिया अपने गौरव और अहंकार में हमने किसी का परामर्श नहीं सुना। इन सब बातों की चर्चा करने से ये इतिहास पीछे नहीं हो जाएगा। जो कुछ बीत गया बुद्धिमान उसका शोक नहीं करते, कर्मयोगी भविष्य की चिंता नहीं करता। इस समय इस क्षण क्या करना है इसका ही निश्चय करना आवश्यक हो जाता है, और इस समय युद्ध ही एकमात्र उपाय है। आपने अपने अहंकार में आकर कुंभकर्ण, विभीषण, मेघनाद सबको खो दिया। मुझे डर है कहीं मैं आपको भी न खो दूं। स्वामी, अभी भी समय है, आप राम को सीता सौंप दीजिए और स्वयं श्री राम की शरण में चले जाइए। मंदोदरी, शांति के लिए हम दोनों में से किसी एक का अंत होना आवश्यक है। तुम राम को भगवान मानती हो सकता है वह साधारण नर नहीं है, हो सकता है वह नारायण है, तब भी जी रावण की होगी, जिसे मारने के लिए स्वयं भगवान को धरती पर दर दर भटकना पड़ता है। जो वैकुंठ में बैठकर हमारे गौरव को कम न कर सका, वो धरती पर आकर हमारे गौरव को क्या कम कर सकेगा।
परमवीर रावण अमर रहेगा। रावण का अमर पद अक्षय था, अक्षय है और अक्षय रहेगा। हा हा हा। देखा आपने किस प्रकार अहंकारी रावण अपने मद में छू स्वयं भगवान को चुनौती दे बैठा है। वह नादान नहीं जानता कि भगवान से कौन जीत सकता है, और अपने सभी भाइयों और पुत्रों को खोने के बाद भी रावण अभी श्री राम के दिव्य स्वरूप को पहचान न सका। इसीलिए समय आ गया है कि बुराई का अंत हो। एक वन में भटकते हुए निवासी स्वर्ण लंका के सिंहासन पर बैठे हुए त्रिभुवन विजय की दुर्दशा दिखाई दे रही है। हा 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 हा। जिसके हृदय धर्म और कपट होता है उसकी अवस्था तुम्हारे जैसी है, जिसे स्वर्ण लंका के राज सिंहासन पर बैठने के बाद भी जीवन की अपूर्णता का कांटा चुभ रहा है। तेरे जैसे हर दुराचारी को एक समय आवाज हो जाता है, उसका अंत समय आ चुका है, और फिर वह घायल सांप की भांति अपनी सुरक्षा की बेल्ट हो जाती है, लेकिन उसे कहीं सुरक्षा नहीं मिलती। वही अवस्था तुम्हारी है, तुम्हारा अंत समय आ चुका है। इसी का नाम दुर्दशा है रावण, दुर्दशा। राम, तुम अपनी वाक्पटुता के जादू से इन अज्ञानी वानरों को भ्रमित कर सकते हो, रावण को नहीं। हे रावण, इतना ज्ञान होने के बाद भी अज्ञानी तो तुम मुझे नजर आते हो। तुम अभी तक मेरे बाणों से बचे हुए हो, अब भी समय है, हट त्याग दो और सीता मुझे लौटा दो। कायरों की भांति बातें मत करो राम। युद्ध क्षेत्र में योद्धा का कार्य विजय प्राप्त करना होता है। युद्ध करो मुझसे, युद्ध। तो ठीक है रावण, संभालो मेरे बाण का प्रहार। तो देखा